Hello friends, today's our topic will be on blood. What is blood? From which blood is made up of? How to know about blood group and so many things related to blood. So let's start our video. Our blood is look like a liquid, but our blood is made up of liquid and solids. The liquid part called plasma is made up of water, salt and some protein. Over half of our blood is plasma. The solid part of our blood contain RBC, WBC and platelets. Do you know not in every animal has a red blood? Do you know type O blood group is very common blood group, and on the other hand AB negative is the most rarer blood group. For more information like this, please be with me. I will take you at my projector. ब्लड को आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, फ्लूइड that transport oxygen and nutrients to the cell and carries away carbon dioxide and other waste product. इस तरह से भी, इस सिंपल से डिफिनेशन से भी आप ब्लड को याद रख सकते हैं, ब्लड को डिफाइन कर सकते हैं एग्जामिनेशंस में. And our blood is made up of four main things, that's RBC, WBC, plasma and platelets. And RBC and WBC are cells. In the meanwhile, plasma is liquid in our blood, and platelets that stops or prevent bleeding. आपने कभी न कभी ये सोचा होगा कि हमारा खून जो है वो रेड क्यों होता है, ग्रीन क्यों नहीं होता, ब्लू क्यों नहीं होता, एंड मैनी अदर कलर्स लाइक ग्रीन, ब्लू एंड ऑल, वो क्यों नहीं होता है, सिर्फ रेड ही क्यों होता है. तो दैट्स बिकॉज ऑफ RBC. RBC makes our blood red, and RBC carries oxygen in our body. Oxygen that our body needs, it's carried by RBC, red blood cells. These are all, ये कुछ नहीं है, बस सिर्फ सेल्स है जो ब्लड में प्रेजेंट होता है, और इसकी वजह से हमारा खून जो है वो रेड दिखता है, एंड ये ऑक्सीजन को लेने में मदद करता है हमारे बॉडी में. एंड यू कैन सी on the surface of RBC there is a substance called antigens. The RBC, you can find the substances on the surface of this RBC. It's called antigens, and you can find what are antigens and what are its use. You can find later. Just focus on this. Basically antigens are not ये कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है. एंटीजेंस जो है ये शुगर और प्रोटीन का बना हुआ होता है. एंटीजेंस जो है, एंटीजेंस आर नथिंग बट शुगर एंड प्रोटीन, एंड इट इज़ प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ RBC, रेड ब्लड सेल्स. एंड एंटीजेंस आर ऑफ टू टाइप्स. एंटीजेंस दो टाइप्स के होते हैं, एंटीजन A और एंटीजन B. एंटीजन A जो है, अगर जिस भी RBC में अगर एंटीजन A प्रेजेंट होगा, देन ब्लड ग्रुप इज A. इसका मतलब अगर किसी भी इंसान के अंदर एंटीजन A प्रेजेंट है तो उस इंसान का ब्लड ग्रुप जो है वो A होगा, और एंटीजन B जिसमें है उसका ब्लड ग्रुप B होगा, और एंटीजन A भी जिसमें साथ में है उस इंसान के ब्लड ग्रुप में A भी प्रेजेंट होगा, एंड एंटीजन अगर जिसमें नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप जो है वो O होगा. And this determines the blood group of every person. यही हर एक इंसान का
जो है ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करता है कि इसमें ए प्रेजेंट है या बी प्रेजेंट है या ए बी प्रेजेंट है या ओ ग्रुप ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है, यही हमें डिटरमाइन करता है, बताता है। और इस सिस्टम को हम कहते हैं ABO सिस्टम कहते हैं। अब ये तो हो गई ABO सिस्टम मींस ये तो हो गई ब्लड ग्रुप ए है या बी है। आपने कभी ना कभी सुना होगा ए पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव ये कहाँ से आता है, ये हमें बताता है RH सिस्टम। जिस तरह से ABO सिस्टम है उसी तरह ये RH सिस्टम भी है, एक ऐसा सिस्टम है जो हमें पॉजिटिव है या नेगेटिव है उस चीज़ के बारे में बताता है। लाइक एंटीजन्स RH इज आल्सो फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ RBC। एंटीजन्स की ही तरह जो है ये RH फैक्टर भी जो है प्रेजेंट होता है RBC के सरफेस पे। इफ प्रेजेंस ऑफ RH फैक्टर ऑन RBC, अगर जो है RH फैक्टर जो है RBC में प्रेजेंट होगा तो उसका ब्लड ग्रुप जो है पॉजिटिव होगा, और अगर RH फैक्टर जो है वो प्रेजेंट ना होगा RBC पे तो उसका ब्लड ग्रुप जो है नेगेटिव होगा। सो ABO सिस्टम और RH सिस्टम को मिलाकर हमें 8 मेन ब्लड ग्रुप्स मिलते हैं, जिनमें ये सारे ब्लड ग्रुप्स मेनली आते हैं। एंड वन मोर थिंग दैट ये AB पॉजिटिव वाले जो है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर्स होते हैं एंड O नेगेटिव वाले यूनिवर्सल डोनर्स होते हैं। मींस यूनिवर्सल एक्सेप्टर मींस ये हर एक ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर इनका ब्लड ग्रुप किसी का भी ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव होगा तो ये किसी का भी ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट कर सकते हैं, और जिसका भी O नेगेटिव होगा तो ये किसी को भी डोनेट कर सकते हैं। हमने देखा कि एंटीजन्स जो है वो हमारे RBC में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उससे पहले जो है एंटीजन H प्रेजेंट होता है। हर ब्लड ग्रुप पे पहले एंटीजन H प्रेजेंट होता है, उसके बाद जो है एंटीजन A बनता है। लेटर एंटीजन H इज कन्वर्टेड इनटू एंटीजन A एंड B, then it is later it's converted into antigen A and antigen B, but at first it was antigen H. And if antigen H is remains same, अगर ये एंटीजन H जो है बाद में जो है लेटर ये कन्वर्ट नहीं होता है एंटीजन A या एंटीजन B में कन्वर्ट नहीं होता, अगर ऐसे ही एंटीजन H की तरह रहता है, then we find that the blood is O blood group, because antigen is absent. Antigen at first we discuss about antigen A and antigen B. The blood group in which the antigen are absent we known as the blood group will be O group. असल में ये सब पहले एंटीजन H थे, फिर उसके बाद एंटीजन A बने, एंटीजन B बने, एंटीजन A भी बने। लेकिन हमने पहले डिस्कस किया था कि एंटीजन एब्सेंट, अगर एंटीजन एब्सेंट है लेकिन उससे पहले एंटीजन H था, फिर बाद में जाके अगर एंटीजन H जो है वो बाद में चेंज नहीं हुआ होगा, इसीलिए हम उस तब हमने नाम दिया था एंटीजन एब्सेंट, लेकिन उसमें एंटीजन प्रेजेंट था जो एंटीजन H है। एंड इन सम रेयरेस्ट केसेस ये एंटीजन H भी नहीं होता है बिल्कुल, और जो एंटीजन H जो है प्रेजेंट ना हो जिस भी RBC में, उसको हम क्या कहते हैं, बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहते हैं। बॉम्बे ब्लड ग्रुप ये फर्स्ट टाइम 1952 में डिस्कवर हुआ था बॉम्बे में, इसीलिए इसको बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहा जाता है। ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो है वो डोनर फॉर ऑल होता है, किसी को भी अपना खून जो है दे सकता है, लेकिन सिर्फ एक्सेप्ट क्या करता है, सिर्फ बॉम्बे ब्लड ग्रुप को ही एक्सेप्ट कर सकता है।